हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न एंड ग्रो यूट्यूब चैनल में। बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम 22 दिसंबर को हो चुका है। 22 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को हम देखेंगे और इसे हम 100% एक्यूरेसी के साथ हम बताएंगे। और अब बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आप कितना सही किए हैं और कितना गलत किए हैं और आपका कितना मार्क्स आ रहा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आपका पहला प्रश्न है जो इस रूप में है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चयन करना है। तो विश्लेषण का शुद्ध शब्द क्या है? ऑप्शन सी होगा। विश्लेषण का शुद्ध शब्द चयन करना है तो ऑप्शन सी सही है। संश्लेषण का शुद्ध शब्द होगा, ऑप्शन ए होगा। साहित्य का क्वेश्चन नंबर 3 में साहित्य का शुद्ध शब्द कौन होगा? ऑप्शन डी क्या होगा? साहित्य। बहिष्कार का शुद्ध शब्द कौन होगा इसमें से? ऑप्शन डी होगा। ठीक है। तिलांजलि का शुद्ध शब्द इसमें क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा। 6 से लेकर 10 तक निम्नलिखित शब्द समूह के एक शब्द उनके दिए गए विकल्पों से चुने। जिसके समान दूसरा ना हो। तो आपका उत्तर होगा लौकिक, यानी ऑप्शन ए सही है। वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चलकर लौटते हैं तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, गोधूली होगा। जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुघ्न कहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। जिसके आर पर देखा जा सके पारदर्शी बोलते हैं, यानी ऑप्शन सी है। आयु में बड़ा व्यक्ति जेठ बोलते हैं, यानी जो जेठ मारे होंगे वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। आपका 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरा लोकोक्ति का अर्थ उसके दिए गए विकल्प में से चुने। तलवार की धार पर चलने का अर्थ क्या होता है? कठिन कार्य करना, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। हाथ का मैल का अर्थ क्या होगा? तुच्छ वस्तु, यानी ऑप्शन ए। जो ऑप्शन ए मारेंगे उसका क्या है? करेक्ट होगा। देखिए 13 से लेकर 16 तक निम्नलिखित अवतारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए। उससे संबंधित प्रश्नों को उत्तर जो लेख के अनुसार दिए गए विकल्प से चुने, यानी इस दिया गया है जो लेख इसको पढ़ना है, इसी में से प्रश्न का उत्तर जो है देना है। आपका क्या होगा? गद्यांश का सही शीर्षक, यानी उस पैसेज में दिया गया लेख में दिया गया है उसका क्या निकालना है? गद्यांश का सही शीर्षक खोजना है। तो आपका उत्तर होगा इसमें सी होगा, लोभ और संतोष। मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभावमय क्यों रहता है? लेख के अनुसार आपको उत्तर देना है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर नहीं मिलता है। 15वां आपका है, साहित्य का जीवन अंग किसे कहा गया है? तो इस ऑप्शन में क्या होगा? धन, लोभ, यानी ऑप्शन ए। असंतोष किस प्रकार का दुख माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख माना गया है। सोलह से 18 तक जो दिए गए प्रश्न में उसका समान अर्थ निकालना है, यानी समानार्थी शब्द। अनिल का समानार्थी वाला शब्द कौन होगा? पावन होगा, यानी ऑप्शन सी। देखिए दर्पण में क्या होता है? घमंड होता है।
तो इसका समान अर्थ क्या होगा? स्वाभिमान, यानी ऑप्शन डी होगा। देखिए आपका 19 से लेकर 20 तक के प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित शब्द का विलोम शब्द का चयन करें। जो दिए गए शब्द है उसका विलोम सूक्ष्म का क्या होगा? दृष्टाव्यम होता है, यानी ऑप्शन 2 होगा सही। सृष्टि का उल्टा क्या होता है, यानी विलोम शब्द क्या होगा? प्रलय, यानी ऑप्शन बी सही होगा। आपका जो प्रश्न इधर दिया गया है, देखिए 21 से लेकर स्पाइसेस को पढ़ना है। 21 से लेकर 24 तक जो प्रश्न रहेगा, दिए गए स्पाइसेस को पढ़कर इसी में से उत्तर देना है। 21वां प्रश्न है, भाई दी डिबेट अबाउट वेदर मेन आर द स्ट्रोंगर देन वुमेन अनक्लियर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? बिकॉज द वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग में मैनी एनी डिफरेंट थिंग्स, यानी ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा। 22वां प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू पैसेज, यानी पैसेज के अनुसार मैन जनरली एक्सेल एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। 22वां प्रश्न है, व्हाट द स्ट्रेंथ डू वुमेन टेंड टू हैव ओवर मेन अकॉर्डिंग टू पैसेज। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी होगा। 24वां है, व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द पैसेज। पैसेज का मेन मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या संदेश दे रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 25 से लेकर 29 तक प्रश्न पूछा है। क्या इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेट सेलेक्ट वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड्स गिवन। जो दिया गया है ना 25 का जो दिया गया है उसका नज़दीकी शब्द खोजना है। इसका क्या होगा? 25 का उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। 26वां कैंडिड, कैंडिड का क्या होगा उत्तर? इसका कैंडिड का क्या होता है? स्पष्ट देखना है या स्पष्ट बोलना है। तो इसका नियरेस्ट शब्द कौन सा होगा, कौन सा वर्ड्स होगा? तब फ्रैंक होगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। प्रोफेन, प्रोफेन का इसका उत्तर हो जाएगा प्रोफेन का डी होगा, यानी डी सीक्रेट। इंटरपोलेट का इसका उत्तर होगा बी होगा। नाइदर का नियरेस्ट शब्द क्या होगा दोस्तों? ये मुझे पता नहीं है। आपको अगर आंसर पता लगे तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, नाइदर का क्या उत्तर होगा? नाइदर choose the alternative that is must nearest opposite in meaning to the given words। जो दिए गए शब्द है इसको ऑपोजिट वर्ड से खोना है। फैस्को का ऑपोजिट शब्द क्या होगा? सक्सेस होगा, यानी फैक्सो का अर्थ क्या होता है? असफल होना। तो इसका ऑपोजिट होता है सक्सेस। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट माने क्या होता है? दृढ़ इच्छा शक्ति। तो इसका क्या होता है? डिफिडेंट होगा, यानी ऑप्शन सी होगा। ममोथ, ममोथ का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? ममोथ माने क्या होता है? बहुत बड़ा। तो इसका ऑपोजिट शब्द होगा स्मॉल, यानी छोटा। इनग्रोसेड,
इनग्रोसेट का ऑपोजिट शब्द होगा एब्सेंट होगा। इनग्रोसेट माने क्या, उपस्थित होना, तो इसका ऑपोजिट होगा एब्सेंट होना, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। देखिए 34 का जो होगा उत्तर ऑप्शन ए होगा, यानी सेल्फिश होगा ऑपोजिट शब्द। आपका 35 से लेकर 37, चूज द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम एंड आइटम या प्रोवर्ब। 35 का इसका उत्तर हो जाएगा, यानी टू लीव नो स्टोन अनटर्नड, इसका उत्तर हो जाएगा टू ट्राई अनमोस्ट, यानी ऑप्शन बी होगा। 36 का थ्रॉट थिंक एंड थीन, इसका उत्तर हो जाएगा अंडर ऑल अंडर ऑल कंडीशन, यानी ऑप्शन सी सही होगा। इल एट इजी, इसका आइटम क्या होगा, रेस्टलेस होगा, यानी ऑप्शन ए होगा। आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन व्हिच कैन बेस्ट बी सबस्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड और सेंटेंस। दिया गया जो शब्द है, वर्ड्स है, दिया गया वाक्य को वन शब्द मैंने एक वर्ड्स में बताना है। पहला का क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। उनचालीस का उत्तर होगा ऑप्शन सी दोस्तों। 40 का ऑप्शन होगा बी होगा। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, तो आपका उत्तर होगा ध्वनि तरंगों के आयाम पर, यानी ऑप्शन बी। परम शून्य तापमान 0 केल्विन है। डिग्री सेल्सियस मात्रक में परम शून्य तापमान निम्नलिखित में कौन सा होगा, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा -273.15 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन सी होगा। आपका 43वां प्रश्न है, लवण जल यानी ब्राइन किसका जलीय विलयन है, यानी ऑप्शन के अनुसार आपका उत्तर होगा सोडियम क्लोराइड, यानी ऑप्शन ए NaCl। आपका 44वां प्रश्न है, रक्त एक प्रकार का क्या है, यह एक संयोजी ऊतक है, यानी ऑप्शन डी है। 45वां प्रश्न है, लाभ डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है, तो इसका उत्तर होगा हृदय, यानी ऑप्शन सी। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे, तो आपका उत्तर है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, यानी ऑप्शन सी। क्या होगा, ऑप्शन सी। आपका 47वां प्रश्न है, वर्ष 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन से संघ की स्थापना की थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। आपका 48वां प्रश्न है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, तो एंटोनी गुटरेस है, यानी ऑप्शन ए, जो पुर्तगाल का है। जेप ला दारा कहाँ अवस्थित है दोस्तों, सिक्किम हिमालय में, यानी ऑप्शन बी। आपका 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रबल द्वीप समूह है, तो इसका उत्तर होगा लक्षद्वीप। दोस्तों जो डी मारे होंगे आपका उत्तर होगा, यानी उनका सही उत्तर होगा।
51 प्रश्न है 51। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? इसका उत्तर है नागरिक का अधिकार, सॉरी नागरिकता का अधिकार, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। 52 का प्रश्न है आधारभूत संरचना सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले के दौरान निरूपित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती, यानी ऑप्शन सी सही है। 53 का प्रश्न है इनमें से कौन भारत के संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं है? एम के गांधी यानी ऑप्शन डी। 54 प्रश्न है 54 का निम्नलिखित में से कौन सा आसियान देश का सदस्य नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ताइवान नहीं है, कंबोडिया है, लाओस है, म्यांमार भी है, लेकिन क्या है ताइवान जो है आसियान देश का सदस्य नहीं है, यानी ऑप्शन डी सही है। दोस्तों जिस का फुल फॉर्म बताना है, जिस शब्द में जी का किस शब्द के लिए है, यानी GIS जो जिस शब्द है ना उसमें से जी जो है किस शब्द के लिए है? तो आपका क्या है ज्योग्राफी उत्तर होगा, यानी ऑप्शन 20 है। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होगा? ज्योग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा। पूरा क्या होगा फुल फॉर्म? ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा। आपका 56वां प्रश्न है जो मैथ दिया गया है, इसका दो उत्तर होगा दोस्तों 56 का डी होगा। संतावन के क्या होगा? इसका उत्तर 57 का होगा दोस्तों, ऑप्शन ए होगा। देखो 58 को दो संख्या 1:3 के अनुपात में है, यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर निकालना है। तो योगफल कितना दिया है दोस्तों? 240 है, तो 3 और 1 कितना योगफल हुआ? 4 हुआ। अंतर पूछा है ना, तो 3 में से घटा दीजिए क्या हुआ? 2, इसको भागा दे दिए और 2 से 240 में भागा दीजिए तो 120। तो आपका उत्तर हो जाएगा 120, यानी ऑप्शन ए। दोस्तों टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है? ए अकेले कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेले इस कार्य को 25 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों 5 दिन मिलकर कार्य करते हैं, तो बी द्वारा छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम ए कितने दिन में अकेले करता है? तो इसका देखिए इसका उत्तर होगा ए होगा, यानी ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है? 25 दिन में। तो इसको आधी निकालिएगा, अनुपात निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 25 चौके 100 हो जाएगा। ए कितना? 20, बी कितना? 25। एलसीएम का निकालिएगा तो कुल कार्य निकालिए तो कितना? 25 चौके 100, ठीक है। तो इसको भागा देंगे तो 5 के स्पीड से काटेगा और ये 4 के अनुपात से काटेगा, लेकिन दोनों क्या है कितना दिन तक काम कर रहे हैं? 5 ही दिन के। तो 5 4 9, 9 में से 5 अति करिए, गुना करिए, 5 दिन का कार्य निकालिए, तो 9 5 45, 45 दिन जो है दोनों मिलकर काम किए हैं। कौन? ए और बी मिलकर काम किए हैं, तो शेष काम कितना बचेगा? 45 दिन काम किया है तो शेष काम कितना दिन बचेगा? 55 दिन, सॉरी 100 लिखे बेकार के, 55 दिन बचेगा, 55 दिन। तब उसके बाद क्या है? ए बी उस काम छोड़ के चला जाता है, तो ए अकेले काम करता है कितना दिन? तो ए का रेशियो कितना था? 5, इसको काट देंगे तो 11, यानी ऑप्शन ए सही है। ए भी क्या है? टाइम एंड वर्क से है, इसका भी उत्तर क्या है? 12 होगा,
क्या होगा 12 होगा, क्या होगा 12 होगा। इसको भी उसी तरह निकालना पड़ेगा। एक किसी काम को क्या है 4 दिन में, बी उसी काम बी और सी मिलकर कितना दिन में काम कर रहे हैं 3 घंटा, ए और सी मिलकर 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो क्या करना है बी को निकालना है ना। तो दोस्तों जगह नहीं रहने की वजह से नहीं बता पाता है मैथ। ए कितना दिन 4 घंटा, बी प्लस सी कितना दिन में कितना घंटा काम कर रहा है 3 घंटा, ए प्लस सी कितना 2 घंटा। तो कुल काम निकालते हैं दोनों के बीच में, तो कितना हो जाएगा 12 कुल काम होगा। ठीक है, इसका क्या हो काम करने का क्षमता का है 3 है, ये दोनों का कितना है 4 है क्षमता बी और सी का। ए और सी का क्षमता कितना है 6 दिन है। ठीक है, बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करता है। ठीक है, बी को देखना है क्या अकेले कितना दिन में करता है। तो पहले ए का क्षमता तो मालूम है क्लियर है, ए कितना है 3 है। तो हमको सी का क्षमता निकालते हैं पहले, तो 6 माइनस 3 घटाएंगे तो सी के कितना निकल गया 3 क्षमता। अब एक बी का क्षमता निकालेंगे तो बी प्लस सी मिलकर कितना दिन में कर रहा है 4। ठीक है, बी और सी मिलकर कार्य करने की क्षमता कितना 4 है, और सी कितना है। ठीक है, 4 में से अगर मान लीजिए क्या है 4 में से बी निकालने के लिए 4 में से अगर 3 घटा देंगे तो बी का क्षमता कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब कुल अगर काम उसको करने एक दिन मैंने कोई काम है उसको एक दिन में एक घंटा काम करता है, तो 12 अगर घंटा 12 कुल काम 12 है तो उसको काम करने में कितना लगेगा 12 घंटा ही लगेगा। यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों 61 का उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाती है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटती है, तथा संपूर्ण गति उसकी औसत गति निकालना है, यानी उसकी एवरेज गति कितना होगा। तो इसको फार्मूला तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस एक्स प्लस वाई पर क्या सोल्व करेंगे तो आ जाएगा उत्तर इसका। ठीक है, दोस्तों 62 का प्रश्न है एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा वापस बिंदु बी से बिंदु ए तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। ए से बी तक पहुंचने तथा बी से ए तक आने में लगे समय का अनुपात पूछा है। तो दोस्तों इसका अनुपात पूछा है ना, तो गति क्या है 4 अनुपात कितना है 6 है, तो इसको काटिए 2:3 होगा। जब ये टाइम है सॉरी स्पीड है, स्पीड कितना है 2:3, तो स्पीड के उल्टा क्या होता है टाइम होता है, तो इसको पलट दीजिएगा ना तो आपका टाइम का रेशियो निकल जाएगा, यानी 3:2 निकल जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, आपका 63वां प्रश्न है जो साधारण ब्याज यानी ब्याज से है। क्या है किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 तथा वर्ष की संख्या प्रतिशत 10 के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। यानी इसका उत्तर कितना होगा ऑप्शन बी होगा, यानी 5%। जो 5% मारे होंगे उसका क्या है सही आंसर होगा। अगला पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न पूछा है 1,25,000 रुपया का 8% की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज तिमाही है। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए होगा, 64 के क्या ए होगा। साठ जो पूछा है बार का पूछा है, यानी रेकरिंग वाला पूछा है, तो इसका उत्तर क्या होगा ऑप्शन बी होगा 2.14 रेकरिंग।
66 का आपका प्रश्न है, जो रीजनिंग है दोस्तों, 66 से लेकर 69 तक जो आपको रीजनिंग में दिया गया है, क्या दिया गया है देखते हैं। 6 दोस्त ए बी सी डी ई और एफ उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठते हैं। सी ए और ई के बीच में है, डी अंत में नहीं है, बी ई के ठीक दाएं है, एफ दाएं से अंत में नहीं है। तो दोस्तों इसको क्या अरेंज करके बनाना पड़ेगा। तो इसका उत्तर हम बताते हैं, आपका क्या होगा, बनाए हैं, अलग कॉपी बनाया है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन 1, यानी 66 के 1 होगा, और 67 का ऑप्शन क्या होगा, सॉरी एफ ही होगा, यानी ऑप्शन सी होगा। सी के ठीक बाएं तरफ कौन बैठता है, तो 68 का उत्तर हो जाएगा ई बैठता है, ठीक है। दाएं किनार पर कौन बैठता है, तो 69 का ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, यानी ऑप्शन बी क्या, ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित जानकारी पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। बी ए की माँ है, सी बी की बहन का एक बेटा डी है, और एक बेटी ई है, एफ डी का मामा है। तो आपका 70 प्रश्न के ए डी से किस प्रकार संबंध होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा इसका, मौसेरा भाई होगा, यानी ऑप्शन ए होगा। ई एफ से किस प्रकार संबंध बनाता है, यानी संबंधित है, तो इसका उत्तर होगा भांजी होगा, यानी ऑप्शन सी। एफ के कितने भांजे हैं, तो 1 है, यानी ऑप्शन बी है। तिहत्तर से 75 तक प्रश्न है। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न के दिए गए शब्दों में वर्णों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही वर्ण हैं जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, 2 होगा, यानी ऑप्शन बी। 74 का उत्तर होगा ऑप्शन 2 होगा, यानी ऑप्शन बी। 75 के भी क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, यानी 2। आपका 76वां प्रश्न है जो कंप्यूटर से संबंधित है। कंप्यूटर को क्या करना है यह बताने के लिए दिए जाने वाले निर्देश के समूह को क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोग्राम, यानी ऑप्शन सी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक घटक प्रयुक्त होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा निर्वात ट्यूब होते हैं, यानी ऑप्शन सी। 77 आपका होगा, निम्न में से किसके द्वारा एक स्रोत प्रोग्राम सीधे एक्सेल फाइल में परिवर्तित होता है, आपका उत्तर होगा कंपाइलर, यानी ऑप्शन ए। फाइल की अदला बदली हेतु इंटरनेट पर समानता किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, 79 का उत्तर होगा आपका FTP होगा, यानी ऑप्शन सी होगा। आपका 80वां प्रश्न है 80। एक दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्न में से किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, 80 का उत्तर हो जाएगा Ctrl+K, यानी ऑप्शन बी। 81 का प्रश्न है
मेमोरी वह प्रकार के तीव्र है जो है और अस्थायी रूप से त्वरित वांछित आंकड़ों को संग्रहित करता है। तो इसका उत्तर होगा रैम होगा, यानी ऑप्शन सी। एक वेब पेज मुख्यतः किस भाषा में लिखा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, HTML। 83वां प्रश्न है, हर वेब पेज के साथ एक पता जुड़ा होता है, इस पते को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा URL, यानी ऑप्शन ए। 84वां प्रश्न है, ईमेल भेजने के लिए एक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा SMTP, यानी ऑप्शन सी। जो ऑप्शन सी मारेंगे उसका करेक्ट आंसर है। 85वां प्रश्न है, मैक एड्रेस बिट का होता है, यानी कितना होता है? मैक एड्रेस में कितना बिट होता है? 43 बिट होता है, यानी ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन अस्थायी भंडारण क्षेत्र जो उपकरणों के बीच डेटा दर और डेटा प्रवाह के अंतर की भरपाई करता है, क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों बफर होगा, यानी ऑप्शन डी। आपका 87वां प्रश्न है, FTP का तात्पर्य क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका उत्तर होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन डी। 88वां प्रश्न है आपका, सभी डिलीट हुई फाइलें निम्न में की जाती है, तो ऑप्शन ए होगा इसका उत्तर। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 79 का MS ऑफिस, यानी ऑप्शन डी। आपका 90वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है आपका, अंतिम प्रश्न है, एक ओपन विंडो से दूसरे ओपन विंडो में स्विच करने की प्रक्रिया जानी जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा टास्क स्विचिंग, यानी ऑप्शन ए। ठीक है,